नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। लगातार है वो 2023 के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान में भी छात्र संघ चुनाव होंगे और उसको लेकर लगातार शुभम भाई है वो प्रयास भी करते रहे। यहाँ पे काफी धरने प्रदर्शन भी किए। इसके अलावा उसके बाद में हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि अब छात्र संघ चुनाव को लेकर कैलेंडर जारी हो जाना चाहिए मार्च में, लेकिन अब अप्रैल आ चुका है। लेकिन शुभम भाई अभी तक है वो छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस न्यायपालिका पे समस्त नागरिक जन विश्वास करते हैं, हमारी वाइस चांसलर उससे भी ऊपर है। आप देखिए, हाई कोर्ट के आदेश को ठुकराने का अगर कोई जरूरत या कोई हिम्मत रखती है तो राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है। नहीं, भजनलाल सरकार ने भी तो पंचायत चुनाव वाला ठुकरा दिया। नहीं, बिल्कुल, देखिए, तभी तो कह रहा हूँ, सरकार और वाइस चांसलर ये सब लोग मिले हुए हैं। ये कभी नहीं चाहते कि छात्र संघ के चुनाव हो। जो युवा धरातल पर संघर्ष करे उन्हें छात्र राजनीति में आगे आने का मौका मिले। जो युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। तमाम इन चीजों को लेकर वो ये चाहते हैं भजनलाल जी कि हमारे जो बेटे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो विचारों को हमें नेतागिरी में लाना है। तो वो ये चाह रहे हैं कि अगर छात्र संघ के चुनाव हुए तो ये जो लड़के जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे आएंगे, परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो तमाम इन चीजों को लेकर उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। भजनलाल का बेटा भी तो चुनाव लड़ सकता है, वो भी चुनाव जीत सकता है, वो भी अरे तो उनसे कहाँ मेहनत होगी। हम तो खुली चुनौती देते हैं और स्वागत करते हैं, गेट में स्वागत करेंगे कि आप छात्र संघ के चुनाव चालू कराओ और अपने बेटे को भेजो कि यहाँ एक दिन भी सुबह 8 बजे से लेकर रात की या शाम की 6 बजे तक यहाँ खड़े होकर 10-20 स्टूडेंट्स के माइग्रेशन निकाल के दे दो। आप पता चल जाएगा कि छात्र राजनीति क्या होती है। आप देख सकते हैं किस तरह का संघर्ष छात्र राजनीति में तमाम उन नेताओं ने किया है जो आज प्रदेश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करते हैं। यहाँ हर किसी से संघर्ष करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस तपोभूमि पे जो खड़ा यहाँ रहता है यूनिवर्सिटी गेट पे, उसे पता है कि कितनी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है, कितने विद्यार्थियों की मदद वो करता है। तो ये सिर्फ आम किसान परिवार से आए हुए स्टूडेंट्स या विद्यार्थी या छात्र नेता ही कर सकते हैं। परिवारवाद की राजनीति से आए हुए लोग नहीं कर सकते, क्योंकि भजनलाल जी को भी आसानी से ये कुर्सी मिली है, आपको पता है। तो उसी प्रकार से वो अपने बेटों को भी ये कुर्सी आसानी से देना चाहते हैं। तो आप कह रहे हो कि छात्र नेता है वो माइग्रेशन निकाल के देते हैं, ये करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन वो छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी यही काम करते हैं क्या, या फिर वो मुख्य धारा की राजनीति में चले जाए? नहीं, बिल्कुल, देखो, करते हैं, लगातार करते हैं। कई उदाहरण राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने, छात्र संघ अध्यक्षों ने यहाँ दिए हैं कि वो यहाँ बढ़ने के बाद उन्होंने कई ऐसे उदाहरण पेश किए या ऐसे काम किए हैं जो आज तक के इतिहास में लिखे जाते हैं। उसके बाद जब वो मुख्य धारा की राजनीति में उन्हें जाना आवश्यक हो जाता है तो उसके बाद नए छात्र नेता यहाँ तैयार होते हैं जो विद्यार्थियों की लगातार मदद कर रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, तो इसका जिम्मा हम लोगों ने उठा रखा है। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन 70 साल से मोबाइल और बैग के नाम पर अवैध वसूली करता था, लेकिन बिना चुनाव के हमने इस संघर्ष की लड़ाई लड़ी और इसमें जीत हासिल की। तो जब हौसले आपके बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बैठक हुई थी 19 जनवरी के आसपास, मुझे तारीख याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस बैठक में क्या हुआ, उस बैठक का क्या रिजल्ट रहा, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा, थोड़ा आप... बिल्कुल, देखिए, कोर्ट में इन लोगों ने जिस तरह का माहौल बनाया कि छात्र राजनीति, गुंडागर्दी, शिक्षा में बाधा, इन सब चीजों को बढ़ावा देती है। तो जब मीटिंग का कंडक्ट करने की बात आई तो हमने कहा बिल्कुल हम विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जब विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे सामने था तो हमने उन्हें कहा कि आप चुनाव कराइए, जिन नियम कायदों के अकॉर्डिंग आपको चुनाव कराइए आप कराइए, लेकिन हम उन नियम कायदों का पालना करने के लिए तैयार है। लेकिन आपने क्यों रोक लगा रखी है, एक रीजन आप यहाँ डिक्लेयर कीजिए। लेकिन उन्होंने चुप्पी धारण रखी, उन्होंने कुछ वहां नहीं बोला। लेकिन हमारी तरफ से यही सकारात्मक जवाब था कि आप किसी भी कंडीशन में अगर चुनाव कराना चाहते हैं हम एग्री है, बट आप छात्र संघ के चुनाव करवाइए। अब क्या लगता है, हाईकोर्ट थोड़ा और आपके तरफ पॉजिटिव होके कुछ और निर्णय आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, हमें पहले भी न्यायपालिका पे विश्वास था। न्यायपालिका ने नोटिस जारी किया, आदेश मीटिंग के लिए जारी किए, और अब न्यायपालिका ने कानूनी कार्रवाई का नोटिस वाइस चांसलर के खिलाफ जारी किए। अब देखती है कितना बचकर भागती है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है एक आम विद्यार्थी के लिए कि जब ये इतने बड़े न्यायपालिका के सिस्टम को ये कुछ नहीं समझ रही है मैडम, तो फिर एक आम विद्यार्थी की समस्याओं को तो ये सुन भी नहीं सकती। एक आम विद्यार्थी उन तक कैसे पहुंच सकता है? ये क्या मैसेज देना चाहती है कि कोई विद्यार्थी है जो न्यायपालिका के किसी भी सिस्टम को ना समझे? तो इस तरह के दुर्भाग्य आज राजस्थान विश्वविद्यालय का आम छात्र फील कर रहा है कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी हमारे ऊपर बैठे हैं जो क्या मैसेज एक आम विद्यार्थी को देना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट लीडर तो ये कहते हैं कि वाइस चांसलर आरएसएस की है, इसकी वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, या और जितने भी विकास होने चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो नहीं हो पा रहे।
2023 में भी कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं अगर कुछ कोई कह रहा है तो तमाम ये जो आरोप राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर लगाए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये सत्य साबित होते हैं। नहीं तो वाइस चांसलर खुलकर आए सामने, मीडिया से बात करें, हम विद्यार्थियों से बात करें कि भाई हम छात्र संघ के चुनाव इस कारणवश नहीं करा पा रहे, एक कारण बता दे। मैं आपके मीडिया से माध्यम से कहता हूँ कि मैं उन कारणों पर एग्री होने के लिए तैयार हूँ और वाइस चांसलर जिन जिन शर्त पे बोलेगी कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सामने आए, खुलकर बताए कि क्यों आपने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। जी, हमारे साथ में और कुछ साथी भी है हमारे। अभी शुभम जब भाई से हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि अगर वाइस चांसलर चाहे, जो नियम है हम उसके हिसाब से चुनाव के लिए तैयार हैं। आप लोग तो तैयार हैं, लेकिन क्या एनएसयूआई और एबीवीपी और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी रहेंगे, क्या वो भी तैयार है? क्या सारे स्टूडेंट आज एक साथ में है जी इस बिल्कुल, बात को लेकर? जी बिल्कुल, सब एक साथ, पूरे स्टूडेंट एक साथ है। अच्छा, पूरे स्टूडेंट एक साथ है। जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मीटिंगें होती है, कई बार बातचीतें होती है, लेकिन उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई आपके पास मैसेज आया, कोई बातचीत आई कि भाई? कभी भी ऐसा मैसेज नहीं है आज तक। तो क्या कहा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगर ऐसा मैसेज नहीं किया? हमेशा आश्वस्त करते हैं कि इस बार चुनाव करवाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं करवा पा रहे। नहीं होते, सरकार की मंशा ही नहीं है। अच्छा, टलते चुनाव, घुटता लोकतंत्र। तो बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि टलते चुनाव और घुटता लोकतंत्र। हमारे साथ में हमारे भाई भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार बातचीत आती है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहे। अशोक गहलोत ने ये चुनाव बंद किए, भजनलाल के ऊपर ये था कि चुनाव हो सकते हैं। आपको लगता है कि अब कुछ मामला बैठ सकता है, जाती हुई सरकार है तो? देखो, मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि देखो, जो वर्तमान में सरकार है वो कह देती है कि कांग्रेस ने बंद करे, हम कांग्रेस के पास जाते तो वो कहती है कि जो बीजेपी वर्तमान सरकार है आप उससे चालू करें। दोनों एक दूसरे पे एक ब्लेम डाल रही है कि हमने स्टार्ट नहीं करे, हमने शुरू करा है। लेकिन अगर इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो हम शिवम भाई के नेतृत्व में इस बार बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बार चाहे सामने कोई हो, वीसी हो या राज्य सरकार हो, इस बार छात्र संघ चुनाव बहाल करा के रहेंगे। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अकेले नहीं है, यहाँ पे 25,000 से 30,000 स्टूडेंट है और इस बार सबको एक साथ लेके हम बड़ा आंदोलन करेंगे, ये आपको आश्वास देते हैं हम। कब तक होगा ये बड़ा आंदोलन और क्या तारीख तय हुई है? क्या इसकी कोई समय सीमा तय हुई है? कोई ये तो अब भाई साहब ही बताएंगे, इनके नेतृत्व में हम सब है और हम इन्हीं के साथ हैं। जब तक ये यहाँ है हम यहाँ हैं और इनके लिए हमेशा लड़ेंगे, हमेशा हम हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ेंगे। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुभम रिवाड़ से जान लेते हैं कि वो कब वो तारीख की बात कर रहे थे, कब है ये तारीख? बिल्कुल, देखिए जल्दी, हमने सारे प्रयास करके देखे लेकिन ये किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखिए किस तरह के हालात नेपाल में जैन जी ने जनरेट किए थे, तो उसका पूर्णतः जिम्मेदार वहां का प्रशासन था। उसी तरह अब राजस्थान विश्वविद्यालय में किस तरह के हालात पैदा होंगे उसका पूर्णतः जिम्मेदार राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन और राजस्थान की सरकार होगी। लेकिन युवा आक्रोशित रहेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज तक ऐसा कभी आंदोलन हुआ नहीं होगा जो राजस्थान विश्वविद्यालय में होने जा रहा है। कब तक है तारीख? जल्दी देखिए, जल्दी तारीख की घोषणा की जाएगी और तमाम मुद्दों को लेकर हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। छात्र संघ चुनाव जल्दी बहाल होंगे प्रदेश में। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में शुभम रिवाड़, जिनका ये कहना है कि अब ऐसा आंदोलन होगा राजस्थान विश्वविद्यालय में जैसा आंदोलन आज तक राजस्थान में नहीं हुआ है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि यह आंदोलन कैसा रहता है, कितना बड़ा रूप लेता है और क्या इसकी वजह से छात्र संघ चुनाव है वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी।